वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की देखो इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी बिहार की वैकेंसी आई है 7th फेज। ठीक है, इस वैकेंसी में क्या है कि ये 6 to 8 के लिए भी है, 9, 10th, 11, 12। ठीक है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल हेडमास्टर इन सबके लिए है। ठीक है, अब ये जो सीटेड पेपर 2 वाले जितने भी पेपर दे चुके हैं और बीएड वाले, उनके लिए तो सबसे अच्छा मौका है ये, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका फिर कभी मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेट है इसकी स्टार्ट हो जाएगी कब से। 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और 3 नवंबर से 14 नवंबर तक। आप यहाँ पर देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 14 नवंबर तक है तो 12 या 10, 11, 12 को भर दें। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप। कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 तक में आपको यहाँ पर फिल कर देना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, उससे क्या होगा, फिर कोई सर्वर डाउन या ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो याद रखना कि आप अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो उस डेट का, 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो है एप्लीकेशन की डेट, मगर आप 8 या 9 तक कंप्लीट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लेना। अब जो अगर रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इसका कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका हो जाएगा 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, और हो सकता है डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, मतलब कहीं 6 से भी हो सकता है, या कहो 10 के 8 को, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये आप बस इतना जान के चलना कि सेकेंड वीक के दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। अब अगर रही बात ये वैकेंसी किस किस की, तो भी बताया था पीआरटी के लिए है। ठीक है, मतलब 6 to 8 वाला होगा यहाँ पर, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, लगभग 70,000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो, अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 की, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपका या तो बीएड हो और या फिर डीएलएड हो, दोनों में से कोई एक हो। प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो। याद रखना कौन सा, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, पेपर 1 क्लियर होगा उससे काम नहीं चलेगा, वो वाला पेपर हो चुका 1 to 5। अब क्या है कि आपका पेपर 2 सीटेट का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और 90 नंबर होने चाहिए आपके। जो ओबीसी हैं, अदर स्टेट में आप जाओगे तो आपको भी 90 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 82 से वहाँ पर काम नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करें टीजीटी के लिए, जो 9, 10th के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। यहाँ पर आपका बीएड मांगेगा, यहाँ पर डीएलएड या बीटीसी ये वाले नहीं एप्लीकेबल हो पाएंगे। सिर्फ बीएड होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बिहार का जो स्टेट पेपर होता है, ठीक है, वो पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार वाले ही भर सकते हैं। और सेम इसी पीजीटी में देख लो, यहाँ पर बस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बीएड होना चाहिए और बिहार का स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, तो 6 to 8 के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 37 साल तक है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के लिए 21 से लेकर 37 तक है। और अगर एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर देखो, तो एग्जाम पैटर्न मैंने पिछले वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था। तो अगर आपको देखना होगा कि कैसा सिलेबस है, क्या वो चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ आप वहाँ पर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर मोटा मोटा एक तौर पर बता दें, 2 पेपर होंगे आपको। पेपर 1 में क्या आएगा, ये होता है आपका लैंग्वेज का पेपर, भाषा का। इसमें क्या होगा, इंग्लिश जो है ये 25 नंबर की आएगी, ये आपका फिक्स रहेगा। और जो दूसरी भाषा आएगी वो हिंदी या फिर उर्दू और या फिर बंगला, इन तीनों में से कोई एक आप चूज़ करोगे, जहाँ से 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इन 100 क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वालिफाइंग वाला है। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ 30 नंबर स्कोर करना है, 100 में 30 नंबर स्कोर करना है, तो आपका पेपर ये क्वालिफाई हो जाएगा। तब आपका जो मेन पेपर होगा इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, जो मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेन पेपर से बनेगी। ठीक है, इसमें आप 30 के ऊपर कितना भी स्कोर करोगे वो नंबर आपका नहीं जुड़ने वाला है, ये चीज़ याद रखना। जीएस, अब देखो इसमें पेपर में पहला सेक्शन जीएस होगा। ठीक है, जो 40 नंबर का होगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस, साइंस, थोड़ा बहुत एसएसटी सबका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये 40 नंबर की होगी, और ये सबके लिए आएगा। ठीक है, मतलब चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, एसएसटी का, चाहे मैथ का, चाहे किसी लैंग्वेज का, 40 नंबर का जो जीएस होगा जो कॉमन होगा। और जो मेन सब्जेक्ट होगा, जो नहीं, ये 80 नंबर का होगा। जो मेन सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 80 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। ये आपका 80 नंबर का होगा। टोटल पेपर 120 मार्क्स का होगा, ये आपका 80 नंबर का होगा। जिसमें या तो अगर आपने लैंग्वेज का पेपर दिया है, मतलब अगर आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो पूरे का पूरा 85-80 क्वेश्चन हिंदी से आएगा और पूरा का पूरा इंग्लिश से 80 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर आप एसएसटी ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको 80 क्वेश्चन एसएसटी के मिल जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, तो मैथ और साइंस का दोनों को मिला के 80 नंबर के आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 40 नंबर आपका जीएस का हो जाएगा और 80 नंबर आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होगा उससे आएगा।
ठीक है, ये किसके लिए रहेगा, जो 6 to 8 के लिए है। अगर आपको 6 to 8 का एसएसटी का टीचर बनना है तो आप एसएसटी का पेपर दोगे, अगर आपको साइंस मैथ का पढ़ना है तो आप साइंस मैथ का दोगे, और अगर आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर बनना है तो आप लैंग्वेज का पेपर दोगे। ठीक है, यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी या हिंदी लैंग्वेज होगी, इससे थोड़ा अच्छा पेपर होगा ये वाला। ठीक है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी आपको, और पेपर उन क्वालिफाइंग होगा 30 मार्क्स यहाँ पर गेन करना है, पहले बता दिया आपको। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी छोटी मोटी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और जिनको तैयारी करना है एसएसटी की, अगर आपको एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ना है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो हमारे चैनल से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।